देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। प्रशासनिक प्रभाग के अभियान का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कि जो प्रशासन की बात है उसमें से कई ऐसी बातें आते हैं, निजी स्वार्थ, लालच, लोभ, उसमें से आप स्व को कंट्रोल में लाए और समाज के लिए जो काम आपको जिम्मेवारी दी है वो अच्छी तरह से आप करेंगे तो आत्मसंतोष मिलेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रशासकों, प्रबंधकों तथा कार्यपालकों हेतु राज्य स्तरीय अभियान का आगाज किया। अभियान के अंतर्गत माननीय राज्यपाल ने 5 यात्राओं का शुभारंभ किया। प्रशासकों में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। माननीय राज्यपाल जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरा ब्रह्मा कुमारी से कितना लगाव है, यह इस बात से ही सिद्ध होता है कि मैंने संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी का दर्शन किया। दादी प्रकाशमणि जी के निधन की खबर की न्यूज़पेपर कटिंग अभी भी मेरे पास है। मैंने खुद प्रकाशमणि दीदी का दर्शन किया हुआ है, आबू में ही किया है। और आज भी मैं कितना दीदी से या यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से नजदीक हूँ, एक ही नीति में बोलूंगा। प्रमाण प्रकाशमणि दीदी का जो निधन हुआ था तो पेपर में आया था, पेपर का कटिंग मेरे पास आज भी है। कहीं अच्छे बात लगते हैं तो मैं कटिंग करके रख देता। उसमें से मेरा कितना ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था से लगाव है। ऐसी संस्था में आकर ओम शांति बोलते, उसमें से शांति मिलती है। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमारीज प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह, बीके रीना ने भी अपने विचार रखे। तो तब ये कहा गया कि सब मुट्ठी भर लोग बचे हैं, हम लोग भी लोग है ही नहीं, और कैसे ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन जो मैंने देखा कि यदि आप लॉ की जगह लव से ज्यादा काम लेते हैं, लव और लॉ का बैलेंस प्रशासक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो हमने जब देखा कि लोग कम हैं तो वहाँ आप रॉक से काम नहीं चला सकते, तो हमने उनको स्नेह के साथ उनका दायित्व का अनुभव कराते हुए उनको ये मान करके भी हम एक परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छे ढंग से, भली कम अनुभवी थे लेकिन उन्होंने बहुत कुशलता के साथ संभाला। तो ये सारे जो मूल्य हैं ये हमको आध्यात्मिकता से यदि आप जुड़ते हैं तो आते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने 5 अभियानों का झंडा दिखाकर शुभारंभ किया, जिसमें बहनों को कलश भेंट किए एवं भाइयों को शिव ध्वज दिया। अभियान के तहत आगे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिवरात्रि महोत्सव का एक अलग अंदाज। मुंबई में योग भवन द्वारा शिवरात्रि कार्निवल रैली के साथ हुई महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत। अज्ञानता की रात से जागरण के प्रकाश की ओर आत्माओं को जगाने के लिए, मनुष्यों को पापों और दुखों से मुक्त करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण की स्मृति में रैली का आयोजन किया गया। शिवरात्रि कार्निवल रैली में स्कूल, कॉलेज के बच्चे, युवा, विभिन्न सामाजिक समूहों के भाई बहनों और ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य लेजिम और बैंड बाजे के ताल पर बड़े ही उमंग उत्साह से सम्मिलित हुए। साथ ही कलश लेकर चलने वाली माताएं, साफा पहने भाई, गाड़ियों पर 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन आदि से रैली शोभायमान हुई। करीबन 2 किलोमीटर लंबी मेगा रैली में लगभग 2000 से भी अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके डॉक्टर नलिनी दीदी, ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शक्कू समेत अन्य बीके सदस्यों का रैली में जगह जगह उनकी ईश्वरीय सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। इस शिवरात्रि के महोत्सव को मनाते हुए अति हर्ष हो रहा है, क्योंकि यह शिव पिता परमात्मा, जो कि ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंग के रूप में जिसकी सभी पूजा करते हैं, तो आज हमने उनकी जन्म जयंती अर्थात उनके दिव्य अवतरण को मनाते हुए बहुत विशाल रैली, एक शोभा यात्रा इस घाटकोपर सबर्ब में निकाली गई है। हम लोग को बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। लाइक हम लोग को यहाँ पे ऐसे लग रहा है करके कि हम लोग ने पहली बार इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट देखा है लोगों के अंदर। लाइक हर कोई बोल रहा है हर हर महादेव, मतलब भोलेनाथ का पूरा ऐसा एनवायरनमेंट ही ऐसा स्पिरिचुअल कर दिया उन लोगों ने कि हम लोग को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक वी आर एंजॉइंग दिस एंड वी वांट कि और भी लोग आए यहाँ पे, देखे यहाँ पे कि इतना मतलब अंदर से सुकून मिलता है ये सब करके। So I am participating for the first time and this experience is really nice because इधर इतने सारे भगवान का नाम ले रहे हैं और इतने सारे जन हैं और सब लोग यूनाइट होकर मिलजुल कर और सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं।
बच्चों के लिए चैलेंज द चैलेंजेस सेशन। नागपुर के जामठा स्थित विश्व शांति सरोवर में विशेष युवाओं के लिए चैलेंज द चैलेंजेस विषय के तहत प्रेरणादायी सेशन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में मुंबई से संस्था के व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक भी के डॉक्टर सचिन ने अपने उद्बोधन में विचारों में सकारात्मकता लाने से कैसे जीवन खुशनुमा होगा इस पर जानकारी दी। कार्यक्रम में करीबन 2000 युवाओं ने लाभ लेकर राजयोग मेडिटेशन की विधि सीखी। साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में राजयोग कैसे कारगर है एवं उसकी अहम भूमिका क्या है इस पर भी समझा। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। तो सही समय पर सही स्थान पर सुकर्मों के बीज को बोने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे मौके पर चुनौती को भी चुनौती देने के लिए आप सभी पधारे। मैं आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र में भी महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में मॉडर्न डेयरी के निदेशक डॉक्टर पी.के. जैन ने शिरकत की। उन्होंने अपने माउंट आबू मुख्यालय के अनुभव को भी साझा किया। विशिष्ट अतिथि अनुराधा राणा, मेघा भंडारी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा, यह ईश्वरीय ज्ञान समझना हर एक युवा के लिए जरूरी है। इसके प्रांगण में आकर एक अद्भुत शांति का अनुभव मिलता है जो आप सब को हर समय अनुभव प्राप्त होता ही रहता होगा। मैंने कई बार दीदी की बातों में भी ना ये सब चीजें सुनी है कि जो आपके थॉट्स होते हैं वही आपकी लाइफ बनाते हैं। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। उस सोच को बदलने की जरूरत है, उस वाइब्रेशन को बदलने की जरूरत है, उस फीलिंग को बदलने की जरूरत है। क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से चेंज हुई है और ये मैंने अपने अंदर खुद देखा है जब से मैंने इस पूरे ज्ञान को समझने की कोशिश की। और इसमें सपोर्ट मेरे पास हमेशा शिव बाबा का रहा है। इस मौके पर प्रभारी बीके प्रेम ने बताया कि शिव निराकार है, अजन्मा है, अनंत गुणों के सागर और भंडार है। तो वही बीके संगीता ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए उनसे कनेक्शन जोड़ने की विधि सुनाई। कार्यक्रम में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित हुई। आ रहा होता है उसके मध्य काल में वो परम पिता परमात्मा कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने, इस आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया में परिवर्तन करने, इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए, इस रावण राज्य को राम राज्य में परिवर्तित करने के लिए वो सत्य पिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं। पंजाब के अमृतसर सेवा केंद्र पर पूर्व सर्कल प्रभारी बीके राज की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अमृतसर सब जोन से जुड़े सभी सेवा केंद्रों की वरिष्ठ बहनों में बीके सोनिया, बीके ज्योति, बीके सुमन, बीके विनीता समेत सभी बीके बहनों की उपस्थिति रही। सभी ने बीके राज की विश्व कल्याण की सेवा के अनुभवों और उनकी विशेषताओं को याद किया। आयोजन में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव ध्वजारोहण भी किया गया। सेवा केंद्र से जुड़े कई बीके सदस्य कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। अपने आप को सभी गुणों से भरपूर करने के लिए राजयोग मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। यह बात कही किशोर सागर सेवा केंद्र से बीके कल्पना ने, जो हाल ही में जटाशंकर पैलेस में होमगार्ड की तरफ से आपदा मित्र योजना आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में संबोधन दे रही थी। विशेष राजयोग सेशन के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया था। इस प्रशिक्षण में होम कमांडेंट करण सिंह, समस्त स्टाफ, बीके धीरज एवं युवा आपदा मित्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर युवाओं को G20 के बारे में जानकारी दी गई और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के माध्यम से खुश रहना सिखाया गया एवं कमेंट्री के माध्यम से राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।